नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, किस कारण से होता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को अपनी नग्न आंखों से क्यों नहीं देखा जा सकता है। इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन करने वाले हैं ताकि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में आप लोग सुन चुके होंगे कि सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। बहुत सारे अंधविश्वास भी इसके बारे में बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो भी होगा साइंटिफिक तरीके से जो रीजन है, इसका मेन कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि सूर्य जो होता है वो भी चक्कर लगाता है। ये आपको हो सकता है पता हो कि नहीं पता हो, लेकिन सूर्य भी चक्कर लगाता है। पृथ्वी तो चक्कर लगाती ही है। पृथ्वी जो है सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है। सोलर सिस्टम का एक ग्रह है, सोलर सिस्टम का एक ग्रह पृथ्वी है, और इस ग्रह का एक उपग्रह चंद्रमा है जो यहाँ दिख रहा है। ये चंद्रमा है। चंदा मामा दूर की, पुआ पकावे गुड़ की, ठीक है, आप ताए खाए थाली में, आपका जने कावना के दो प्याली में। पर देख लो यहाँ पे थोड़ा सा नाक में गिनगिनी हो रहा है वर्मा, उयमा उयमा उयमा। अब तुम लोग कहेगा पढ़ाते समय नाक का खजुआ रहा है। कोई बात नहीं। यहाँ जो सूर्य देवता है, यहाँ पे माता श्री है। कौन माता है? ठीक है, पृथ्वी माता। यहाँ मामा है। तो जब माता के बीच में और भगवान के बीच में मामा एंट्री मार देते हैं तो ग्रहण लग जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनने का। हई है भगवान, हई है माई, अब बीच में आ गए मामा। तो मामा जो है, कौन मामा? चंदा मामा। चंदा मामा अब यहाँ से जब तुम पृथ्वी से सूर्य को देखेगा, अब हर जगह तो आदमी है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तुम सूर्य को देखेगा तो पता चलेगा सूर्य की रोशनी को ये रोक रिया है, ये रोक रिया है, ये रोक रिया है, ये रोक रिया है, तो ये रोक रिया है। यहाँ से यहाँ जाएगा ये लाइट, यहाँ से यहाँ लाइट जाएगा, तो यहाँ के व्यक्ति को तो सूर्य दिखाई दे रहा है मेरे भाई, लेकिन पूरा का पूरा सूर्य इसको भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये आदमी यहाँ देखेगा, यहाँ पे कोई आदमी है, इसको देखेगा तो ये दिखेगा, लेकिन सूर्य का ये भाग इसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य से जो रोशनी यहाँ से चलेगी, यहाँ पे जाकर ठाक के चिकी टकरा गई, इसके पास पहुँचबे नहीं करेगा, तो पता चलेगा सूर्य का कुछ भाग दिखाई देगा। अगर जो आदमी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी पर बैठा है, उसको तो साफा सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो जब साफा सूर्य दिखाई नहीं देगा तो कहेंगे पूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। सूरज का कौन ग्रहण लगा हुआ है? पूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, पूर्ण ग्रहण। आज जब तुम किनारे किनारे है, तब तुमको सूर्य दिखाई दे रहा है। कुछ सूर्य दिखाई दे रहा है, कुछ ढका गया। जैसे मान लो कि यहाँ से हम देख रहे हैं चावरा में कोनो हाथी चल रहा है, और ऐसे पास करके देख रहे हैं, हाथिया पूरा ढका गया है, और कोनो साइड से ऐसे करके देख रहा है, तो हाथिया का आधा पूंछ आधा टोंगड़ी दिखाई दे रहा है, और मुड़िया दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कोई चीज हुआ, आधा दिखाई दे रहा है। और जब एकदम सीधा देख रहे हैं तो हाथिया साफ गायब। तो हाथी तो वही है, लेकिन हाथी दिखाई नहीं दे रही है। कंडीशन सेम है यहाँ पे। यहाँ मामा आ गए हैं, और यहाँ पे भगिना जो है इस पर बैठा हुआ है। यहाँ पे भगिना का फोटो ठीक से बना दीजिए। और पृथ्वी पर भगिना बैठा है माई के पास। कौन माई? पृथ्वी माई। और यहाँ से जब देख रिया है तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा सूर्य इसको दिखाई नहीं देगा। तो जब सूर्य का रोशनी इसके आंख पर पहुंचबे नहीं करेगा तो नहीं दिखेगा। कोई वस्तु दिखाई कब देती है? जब उस वस्तु से लाइट हमारी आंखों तक आती है। वस्तु से लाइट हमारी आंखों तक आती है तो वस्तु दिखाई देती है। कोई आदमी अंधेरा में खड़ा है, वो दिखाई देगा, लेकिन उसके मुंह पर टॉर्च मार दीजिए तो टॉर्च जलाइएगा तो वो लाइट उसके मुंह पर गया और टकरा के आपके आंख के रेटिना पर गया, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु दिखाई देती है। पहले समझो, पहले ध्यान से। होता क्या है कि जब किसी वस्तु पर लाइट पड़ती है तो उस लाइट टकरा कर और टकरा के आँखिया पे आएगा। तो जब आँखिया पे आएगा तो पता चला कि रेटिना पर फोटो बन जाता है, उस आदमी का वस्तु दिखाई देती है। अब यहाँ से यहाँ निकली हुई लाइट इस आदमी के पास पहुँचिए नहीं रहा है, तो किसी चीज को देखेगा कैसे? आदमी को या किसी वस्तु को देखने के लिए आंख पर लाइट का पड़ना जरूरी है। ये लाइट नहीं जा रहा है तो पता चलेगा इसको दिखाई नहीं देगा। तनिकी सा ये आदमी ऊपर से घसक के देखेगा तो यहाँ का सूर्य दिखाई देगा, हाथाना हई हाथाना। हिन्ने का सूर्य देखेगा तो इसके द्वारा ढका गया है, दिखाई नहीं देगा। तो पता चल रहा है कि आधा आधा जब दिखेगा तो कहेंगे खंड ग्रहण हो गया। क्या हो गया? खंड ग्रहण। जब सूर्य पूरा ढक जाए तो कहेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य आधा ढक जाए, कम ढके, थोड़ा बहुत ज़्यादा ढके,
तो कहेंगे खंड ग्रहण हो गया। समझ रहे हैं? इस कंडीशन में इससे निकलती है बहुत सारी अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी किरण। तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधा डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, फोटोग्राफिक प्लेट से देख सकते हैं। माने एक्सरे वाला जो प्लेटवा है वो फोटोग्राफिक प्लेट है, उसके सहायता से देख सकते हैं। नग्न आंखों से देखिएगा तो यूवी निकलता है बहुत मात्रा में। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी प्रकाश जब आंख पर पड़ेगा सीधे ना, तो आंख के रेटिना पे कैटरीना का कूदा देगा। मतलब आपको कैटरीना भी नहीं दिखाई देगी, कैटरीनो दिखाई नहीं देगी, आंख में आन्हर हो जाएगा। जैसे कोई वेल्डिंग करता होगा, देखिएगा वेल्डिंग करता है तो पता चलता है, अगर टकटकी बन के हम देख लिए, आकाशों में देख रहे हैं ना, तो पता चल रहा है कि वहाँ कुछ जल रहा है का दुना, हेनियो देख रहा है वहाँ कुछ जल रहा है का दुना। मैंने आप खुद समझिए कि वेल्डिंग करता हुआ जब व्यक्ति का आप लाइट देख लेते हैं तो कुछ सेकंड के लिए तो इधर से उधर पूरा का पूरा लाइट हल्का फुल्का दिखाई देने लगता है, इतना प्रभावशाली है। तो इसलिए अगर लाइट सीधा आता है ठीक ग्रहण के समय तो सूर्य को एगो पहले देखना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज कि पूर्ण ग्रहण जब होता है, पूर्ण ग्रहण तो अभी बताए हैं कि 250 किलोमीटर के रेंज तक कोई व्यक्ति खड़ा है, जहाँ पे सामने में कौन है, चंद्रमा है, और वहां से सूर्य को देख रहा है, तो ये पूर्ण ग्रहण लगेगा। बाकी सारे इलाका से जब तुम देखेगा, पृथ्वी के किसी इलाका से, तो पूर्ण ग्रहण नहीं दिखाई देगा, खंड ग्रहण दिखाई देगा। मतलब आधा अधूरा सूर्य दिखेगा आपको। और 250 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है, जो चंद्रमा एकदम सामने जहाँ पड़ता है, वहाँ पर पूर्ण ग्रहण लग जाता है। पृथ्वी के सामने से मैंने सूर्य के बीच में चंद्रमा को यहाँ से पूरा का पूरा अगर पूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, कौन ग्रहण, पूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, तो चंद्रमा के इसके पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरने में लगभग 2 घंटा लगता है। कितना घंटा? 2 घंटा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटा तक पूर्ण ग्रहण लगता है? तो जी नहीं साहब, 7 मिनट तक ही लगता है बस। अगर पूर्ण ग्रहण होगा, मैंने पूर्ण ग्रहण का मतलब होता है पूरा अनहरिया छा जाएगा एकदम, 7 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं देगा, एकदम अंधेरा जिसे होता है उस तरह दिन में अनार हो जाएगा। तो 2 घंटा यहाँ से गुजरने में लगेगा। जब तक गुजरेगा एकदम सामने आएगा तो 7 मिनट तक रहेगा, ठीक है। बाकी सब यहाँ से यहाँ तक गुजरने में 2 घंटा का इसको समय लगता है। तो ग्रहण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं देख लेते हैं। एक होता है पूर्ण ग्रहण। कौन ग्रहण? पूर्ण ग्रहण। ये देखो आधा यहाँ सूर्य दिखाई दे रही है, ढींगा चिका, ये ढींगा चिका दिख रहा है, इसको कहेंगे खंड ग्रहण। कौन ग्रहण? खंड ग्रहण। इसको कहते हैं वलयकार, ठीक है, वलयकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, यहाँ सूर्य भी जोड़ सकते हैं, खंड सूर्य ग्रहण या वलयकार सूर्य ग्रहण। आप कहिएगा तीनों में अंतर क्या है, तो तीनों में अंतर समझ लो। जब होता क्या है, यहाँ पे हमने अभी कहा कि यहाँ पे सूर्य भगवान है, यहाँ पे माता श्री है, पृथ्वी माता, बीच में आ गए मामा, चंदा मामा। अब चंदा मामा के आने से पृथ्वी पर जो आदमी है इसको देखेगा तो ढक जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के अर्थ है, ये मून है, ये सन है, जब अर्थ के बहुत पास में चंद्रमा हो, अर्थ के बहुत पास में जब चंद्रमा होता है तो सूर्य में लगभग पूर्ण ग्रहण दिखाई देने लगता है। मतलब पूरा का पूरा चंद्रमा इसको ढक लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह से दूर करके देख रहे हैं, और दूर हाथी, फिर हाथी आ गया, दूर हाथी है तो हाथिया कुछ कुछ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जैसे जैसे पास करेंगे ना उंगलियां, पता चला हाथिया पूरा ढक गया। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के बहुत पास जब चंद्रमा होता है, तब पृथ्वी पर से जब सूरज को कोई देखता है तो सूरज पूरा का पूरा ढक जाता है, तो उसको कहा जाता है पूर्ण ग्रहण, ठीक है। और पृथ्वी के किनारे किनारे जहाँ तहाँ है, उस कंडीशन में जब दिखाई दे रहा है, माने आधा अधूरा सूर्य दिखाई दे, तो कहते हैं खंड ग्रहण। अब ये कैसे होता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी पर आप है और चंद्रमा काफी दूर है, इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, या तो समझ लीजिए या पृथ्वी से काफी दूरी पर है। पृथ्वी से काफी दूरी पर जब होगा, अब फिर हाथी आ गया, हाथिया चल रही है और दूर से ऐसे उंगली करके देख रिया है, तब पता चलेगा, ठीक है, कि हाथिया का पेटवा ढक गया है, पोछवा, टंगड़िया, सूढ़वा, मुहवा, पीठिया सब दिख रहा है, अब पेटवा ढक गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप
दूर सूर्य होता है श्रीमान, जैसे आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए फिर से, यहाँ पे जो है ये चंद्रमा यहाँ नजदीक न रह, नजदीक है तो पूर्ण ग्रहण लग जाएगा, लेकिन ये चंद्रमा यहाँ आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य के कुछ भागों को ये ढकेगा, शेष भाग इसके दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है, सूर्य का कुछ भाग यहाँ ढका हुआ है और यहाँ पे अगल बगल जो किनारे किनारे आपको दिखाई दे रहा है वलयाकार स्पेस, कोरोना भाग होता है, सूर्य का कोरोना भाग कहते हैं। किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना भाग। तो ये सूर्य का कोरोना भाग किनारे किनारे दिखाई दे रहा है और बीच का भाग क्या हुआ? ढक गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। मुझे लगता है कि सूर्य ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में, सूर्य ग्रहण क्यों होता है इसके बारे में, सूर्य ग्रहण होता है तो उसे क्यों नहीं देखना चाहिए इसके बारे में कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए।